के माध्यम से और मैं डॉक्टर आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी का भी इस मंच के माध्यम से और पूरी कमेटी का हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, कुछ बात कहने से पहले आप लोग हाथ उठा करके बताइए, आपके इस कार्यक्रम में 1000 रुपये आएंगे और आपके बीच में मान सम्मान लेके चले जाएंगे, लेकिन अपने समाज के 5 लोग लेकर नहीं आ पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं जिस कार्यक्रम में जाता हूं उस कार्यक्रम में लोग आते हैं और सम्मान लेके चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी बिरादरी के 5 लोग लेकर के नहीं आते हैं, अकेले चले जाते हैं। वजूद नहीं है। अरे काम ऐसा करो कि जहां खड़े हो जाओ वहां लाइन लग जाए जाने वालों की। साथियों, अगर आप लोग बाबा साहब को मानते हो तो बताओ, बाबा साहब के पास कितनी डिग्री थी और कितनी भाषाओं का ज्ञान था? बताओ मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, कितनी डिग्री थी, कितनी भाषाएं थी? पर मेरे समाज के पास जानना चाहते हो कितनी डिग्री है? कितने लोग जानना चाहते हैं कितनी माताएं बहनें? बताओ। मैं बताता हूं आज इस मंच के माध्यम से, हमारे बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी और हमारे समाज के पास 36 और 42 डिग्री है। ये 75 रुपए में 32 और 42 डिग्री 36 खरीदते हैं। शर्म करो मेरे पढ़े लिखे समाज के भाइयों, जो आप लोग दिन भर मजदूरी करते हो, खून पसीना बहा करके, और शाम को 36 और 42 डिग्री खरीदने का काम करते हो। क्यों करते हो? जितने की आप 32, 36 डिग्री और 42 डिग्री खरीदते हो, उतने पैसे आप बचा लीजिए, इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लीजिए। आपको न 36 की जरूरत न 42 की। आप डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ, आईजी बनाओ, जो भी मर्जी चाहो बना सकते हो। शिक्षा ही मैन है और शिक्षा को धारण कर लो, वरना आने वाला समय गुलामी का होगा। मेरे साथियों, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आपको गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज के वंशज हैं जिन्होंने पानी गड्ढे खोद कर, जमीन खोद कर हमको और आपको पानी पीने तक का अधिकार दिलाया है कि बोलो, कम से कम बोलो, दिलाया है या नहीं? सन्नाटा है। सच कह रहा हूं या गलत? पढ़े लिखे समाज के लोगों, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। पैरों में बंधी हुई जंजीर वो स्वयं तोड़ दे। ये किसका नारा था? बताओ, हाँ बताओ, किसका नारा था? महात्मा ज्योतिबा फूले को, जो शिक्षा के जनक थे कि नहीं थे? इसीलिए कहता हूं कि आप शिक्षा, बाबा साहब की शिक्षा ले लो और बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लो। साथियों, छोड़ दो ऐसे धर्म को, मार दो ऐसे धर्म को ठोकर तो तुम्हें जात पात और छूत में मान बांटे। साथियों, छोड़ दो ना ऐसे धर्म को जो तुम्हें चमार, धोबी, खानू, अहिर, गड़रिया, भुट्टी, तेली, तमोली बनाए। ऐसे धर्म को ठोकर मार दो। बाबा साहब की क्या ले लो? शिक्षा ले लो और बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लो। साथियों, समय तो कम है, लेकिन हमारे भाई लोग जो है 32 डिग्री ना खरीद के हमारे परम पूज्य गोसत्य बाबा साहब को ले लो। है मेरी माताओं बहनों, आपको भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। सबसे ज्यादा हमारी बहनें और माताएं पाखंडवाद में 9 दिन भूखे रहेंगी। हमें तो नहीं देख शिक्षा की कभी कोई प्रकट हो गया? कोई प्रकट हुआ? किसी ने भगवान को देखा? साथ बताओ। हम तो देखने जाना कर मंदिरों में हमारी बहन बेटी थी, ऐसे ऐसे करती थी। कभी भगवान को देखा है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपका मन ही साफ नहीं होगा तो भगवान कहाँ? भगवान ने कहा है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना है। साथियों, जो लोग तुम्हारा शोषण करते हैं
उनके प्रोग्रामों में जाना बंद कर दीजिए। उनके उस मंदिर में जिसको हमको और तुमको घुसने का अधिकार नहीं है, उस मंदिर में जिस दिन तुमने दान दक्षिणा देना बंद कर दिया, समझ लो उस दिन गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी और जो तुम्हारा शोषण करते हैं वो शोषण करना बंद कर देंगे। क्योंकि हमारे द्वारा आपके पैसे से, मेहनती कमाई से वो लोग अपने बच्चों को, बेटों को विदेश में पढ़ाते हैं और हम लोग रोड पे नंगे नाचते दारू पीते। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? मेरी माताएं बहनें जो सुंदर सुंदर कपड़े साड़ियां पहने हो, ये किसी भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। वरना किसी की औकात नहीं थी, मेरी भी औकात नहीं थी ये काला पैंट और ये शर्ट पहन के मैं आपके बीच में बोलता। ये बाबा साहब की देन है। किस समय 100 साल पहले हमारा समाज गुलाम था, हमारी बहनों को इस पर ढकने तक का अधिकार नहीं था कि नहीं था? कमर में झाड़ू, गले में मट्टी बांधी जाती थी। सोच लीजिए वो समय फिर आने वाला है। इसीलिए कहता हूँ एकजुट रहो। माता रमाबाई को आप देख लीजिए, जिन्होंने बाबा साहब का साथ दिया और बाबा साहब बन गए। 3 महापुरुष हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। बासमती करोड़ों बहुजन